हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th का बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें से इकाई 5 पढ़ेंगे, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। इससे पहले हमने कई सारे क्लास कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, जो कि BPSC तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप इसे देख सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप इसे नोट भी कर सकते हैं। नहीं तो हम इसका MCQ भी करवा रहे हैं। तो आप अभी 2 लेसन इसका हमने MCQ करवाया हूँ लाइव में जा कर के, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहीं पर दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 5 है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। इस धरा पर, धरा का मतलब इस पृथ्वी पर छोटी बड़ी आपदाएं होती ही रहती हैं। आप विभिन्न संचार माध्यमों से दिन प्रतिदिन होने वाली आपदाओं की जानकारी भी प्राप्त करते रहते हैं। बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, शीतलहर जैसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं से हम सभी किसी न किसी रूप में प्रभावित भी होते रहते हैं। भारत जैसे देशों को विशेष रूप से ऐसी आपदाओं का बराबर सामना करना पड़ता है। बाढ़ और सूखा भारतीय मानसूनी जलवायु की एक बड़ी विशेषता और अनिश्चितता ही है। इसी प्रकार विश्व में जहाँ कहीं भी बड़ी अथवा तीव्र आपदाओं का प्रकोप होता है, तो आपदा प्रभावित क्षेत्र की सामान्य संचार व्यवस्थाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसके कारण प्रभावित क्षेत्र का संपर्क शेष दुनिया से कट जाता है। सूचनाओं के आदान प्रदान या संपर्क के टूट जाने से राहत या बचाव कार्य बाधित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपदा का रूप और भी भयावह हो जाता है। क्या आप जानते हैं भारत में चक्रवात प्रवाहित क्षेत्र पूर्वी तटीय भाग कौन सा भाग है? भारत में जो चक्रवाती प्रवाह क्षेत्र है ये पूर्वी तटीय भाग। तो पूर्वी तटीय भाग कहाँ पर होगा? अगर नक्शे में देखा जाए तो यही है पूर्वी तटीय भाग, अर्थात यहाँ पर चक्रवात ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत में गुजरात का तटीय क्षेत्र एवं अंडमान द्वीप समूह है ना, तटीय भाग हुआ, और गुजरात का तटीय क्षेत्र हुआ जो गुजरात यहाँ पर, ठीक है, और वही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चक्रवात देखने को मिलता है। भारत में बाढ़ से बड़ी नदी घाटियों जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र अधिक प्रभावित हैं। भारत में बाढ़ से बड़ी नदियाँ जैसे कि बड़ी नदी घाटियों जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र अधिक प्रभावित हैं। भारत में 56% अर्थात 56% भू क्षेत्र भूकंप प्रभावित है। भारत के 16 राज्यों के 16% भाग सूखा के चपेट में रहता है। भारत में भूस्खलन हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अधिक होता है। हिमस्खलन भी हिमालय क्षेत्र में ही होता है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित है, जैसे कि केबल का टूट जाना, केबल टूटना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना, संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना और ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना आदि। कुछ ऐसा ही हुआ था 2 अगस्त 2008 को, जब नेपाल में कुशाहा के पास कोशी बांध टूट जाने के कारण। कब हुआ था? ये 2 अगस्त 2008 को, जब नेपाल में कुशाहा के पास कोशी बांध टूट जाने के कारण उत्तरी बिहार के कोशी क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई। इस बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक विनाश हुआ। टेलीफोन केंद्रों के जलमग्न होने अथवा तारों के क्षतिग्रस्त होने और सड़क तथा रेल संचार बाधित होने के कारण अनेक जिला मुख्यालयों का राज्य मुख्यालय एवं आसपास के जिलों से संपर्क टूट गया। अतः राहत एवं बचाव कार्य से जुड़ी हुई तात्कालिक व्यवस्था प्रभावित हुई।
आज के समय में आप सामान्य स्थिति में भी दूरसंचार के बिना दैनिक जीवन व्यवस्था को चलाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपदा के प्रकोप के समय जब दूरसंचार की नितांत आवश्यकता होती है तो संचार के सभी सामान्य माध्यम समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्र की अत्यंत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। ऐसी अवस्था में वैकल्पिक संचार माध्यमों के द्वारा ही प्रभावित क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन सेवा है, जिसे पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क ध्वनि, फैक्स और डाटा के संप्रेषण एवं प्राप्ति के द्वारा सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों, थानों, अग्निशामक केंद्रों, अस्पतालों और अधिकांश घरों एवं कारोबारी स्थलों को जोड़ने वाली ये प्रमुख नेटवर्क है। वर्तमान में मोबाइल फ़ोनों का प्रयोग सबसे अधिक होने लगा है। क्या आप जानते हैं कुशाहा के नज़दीक कोशी बांध क्षतिग्रस्त होने के उपरांत संचार के सभी साधन समाप्त हो चुके थे। इस आपदा में 16 जिले, 92 प्रखंड और 1598 गांव प्रभावित थे। लगभग 27 लाख लोग बेघर हो गए। 1.06 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल नष्ट हो गई थी। दुर्भाग्यवश भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय सभी प्रचलित दूर संचार सेवाओं का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और दूर संचार व्यवस्था प्रभावित क्षेत्र में काम करना बंद कर देता है। बिजली आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है। ट्रांसमिशन टावरों के क्षतिग्रस्त हो जाने से पुलिस तथा सिविल प्रशासन का बेतार रेडियो संचार नेटवर्क भी प्रभावित हो जाता है। संकट की स्थिति में इस पर क्षमता से अधिक भार पड़ने से संचार नेटवर्क में रुकावट उत्पन्न हो जाती है, फिर नेटवर्क पूरी तरह फेल हो जाते हैं। सामान्यतः पूर्ण दक्षता से काम करने वाली PSTN प्रणाली तैयार की जाती है, जिसमें से इस प्रणाली से जुड़े 5% फ़ोन ही एक समय में बात कर सकते हैं। लेकिन संकट की स्थिति में इस प्रणाली में बहुत अधिक भार पड़ता है और नेटवर्क अवरुद्ध हो जाता है। वैकल्पिक संचार साधन। रेडियो संचार। रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, जिसे एंटीना के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। रेडियो तरंगें निम्न, उच्च और अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी की हो सकती हैं। रेडियो रिसीवर को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर रख करके हम खास संकेत प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लंबी दूरी से संपर्क साधने के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी की तरंगों तथा बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों का प्रयोग कम दूरी 5 से 50 के लिए किया जाता है। 5 से 50 किलोमीटर के लिए किया जाता है। अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी के बैंडों का प्रयोग हाथ वाला वायरलेस कहा जाता है। वॉकी टॉकी जैसे बिना तार के यंत्रों का प्रयोग ऐसे समय में महत्वपूर्ण होता है। एमेच्योर अथवा हैम रेडियो। एमेच्योर रेडियो को हम हैम रेडियो भी कहते हैं। इसके लिए आधारीय इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में हैम रेडियो में कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी की तरंगों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होती है, जिनका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के अधीन बेतार परियोजना एवं समन्वय स्कंध के द्वारा किया जाता है। निर्धारित नियमों के अनुसार इन फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग केवल अनुसंधान, शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए होता है। एमेच्योर शब्द का अर्थ है गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना। इसके संचालन के लिए सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जनरेटरों या बैटरियों से आसानी से की जा सकती है। हमारे देश में लगभग 15,000 लाइसेंस होल्डर एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर हैं। भारत में इसका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि भारत में ये संचार प्रणाली एक सृजनशील हॉबी के रूप में विकसित हो
विकसित हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के द्वारा हेम के लिए एक सूक्ष्म तरंग वाले सैटेलाइट का निर्माण किया गया है। एमच्योर अथवा हेम रेडियो ने बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में अन्य संचार साधनों के अवरुद्ध होने पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया है। इस प्रकार इसे वैकल्पिक संचार माध्यमों में सबसे अधिक प्रभावशाली अनुभव किया गया है। 1999 में उड़ीसा में आए भीषण चक्रवात और 2001 में गुजरात में भूकंप के दौरान एमेच्योर स्वयंसेवकों ने प्रशंसनीय सेवा प्रदान की थी। हेम ऑपरेटर का सुनामी के समय योगदान। नई दिल्ली के उत्साही एमच्योर रेडियो प्रेमी ने वहां सफलता प्राप्त की जहां अधिकांश सरकारी एजेंसियां विफल रहीं। लाइसेंस प्राप्त हेम ऑपरेटर संदीप बरुआ, जो दिन में किसी सरकारी संस्था में काम करते हैं और रात के समय घर पर अपना शौक पूरा करते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से संपर्क कायम करने में सफल हुई और उन्होंने द्वीप समूह में फंसे लोगों और मुख्य भूमि पर उनके परिवारों के साथ संदेशों के आदान प्रदान करने में मदद की। उपचार संचार। उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार अंतरिक्ष में प्रस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। इनमें संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह प्रमुख हैं। भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान, आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट अर्थात इनसैट और संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थात IR और यस अर्थात इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट शामिल है। संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन, कॉमसेट, सेटकॉम्स, सेटफोन ही हैं। इसमें सेटकॉम्स उपग्रह आधारित संचार के लिए और सेटफोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल और ई कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसपोंडर निश्चित एक फ्रीक्वेंसी पर बातचीत को पकड़ता है और उसे विस्तारित कर उन्हें फ्रीक्वेंसी की मदद से पृथ्वी पर वापस भेजता है। एक उपग्रह में हजारों की संख्या में ट्रांसपोंडर होते हैं। ये ट्रांसपोंडर डाटा, टेलीविज़न इमेज और कुछ ट्रांसमिशनों को प्राप्त करते हैं अतः इन्हें पुनः प्रसारित करते हैं। इस प्रणाली में रेडियो रिले स्टेशन तथा संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होता है और पृथ्वी पर घटने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसे कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए यह विधि आपदा के समय सबसे अधिक विश्वसनीय है। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन उपग्रह फ़ोन है। ये फ़ोन बहुत ही विश्वसनीय, साफ आवाज़ में डेटा संचार की सुविधा प्रदान करता है। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों, जिलों, आपदा प्रभावित क्षेत्रों को आपदाओं से निपटने के लिए पोर्टेबल उपग्रह फ़ोन से लैस कर रही है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। इकाई 5 जिसमें हमने पढ़ा आज आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा क्लास 10th का, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेसन में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।